सत्य गुरुवे नमः। संत रास्ते पर नहीं चलते, संत रास्ता नया बनाते, सत्यानंद साधारण मानव उस रास्ते पर हैं चलते। संत रास्ते पर नहीं चलते, रास्ते पर नहीं चलने का तात्पर्य है सेवक का कि संत स्वयं परिश्रम करते हैं, सुनते भी हैं, वे पढ़ते भी हैं, गुरु के पास भी जाते हैं, पर वे अपने जीवन में परिश्रम करते हैं। और जब उनको अपनी अनुभूतियाँ होने लगती हैं, उनको प्रभु का साक्षात्कार होने लगता है और बहुत विशेषताएं उनके अंदर आ जाती हैं, तो फिर लोगों को वे बताते हैं, सिखाते हैं। इसीलिए सेवक ने कहा कि संत रास्ते पर नहीं चलते, संत रास्ता हैं बनाते। हैं बनाने का मतलब है कि वो अपने अनुभव की बातें बताते हैं फिर लोगों को, और अपने अनुभव औरों को सिखाते हैं। सत्यानंद साधारण मानो उन रास्ते पर हैं चलते। जो संत हुए वे भी तो कभी साधारण थे। साधारण ही तो गुरु के पास जाएगा, और साधारण से ही असाधारण बनता है। जैसे कैसे? श्री कृष्ण जी महाराज जिस समय संदीपन गुरु के पास गए तो साधारण मानव की तरह से गए, सीखने के लिए गए, शिष्य बन के गए गुरु के पास। गुरु के पास तो जो जाएगा शिष्य बनकर ही तो जाएगा। तो गुरु संदीपन जी ने पूछा, कृष्ण विद्याएं दो हैं, एक भौतिक एक आध्यात्म, कौन सी जाननी चाहता है? कहते महाराज दोनों। जो बुद्धिमान लोग होते हैं, विवेकी होते हैं, वे तो दोनों विद्याएं सीखनी चाहते हैं। वो बहुत कुछ सीखना चाहते हैं और वो जीवन में सीखते ही रहते हैं, सीखते ही रहते हैं। तो श्री कृष्ण जी महाराज ने दोनों विद्याएं सीखी। फिर उन्होंने कहा था कि अर्जुन ये योग लुप्त हो गया है, ये योग लुप्त हो गया, तो मेरा प्रिय सखा और पात्र भी है। मैं तुझे बता रहा हूँ, ये गोपनीय विषय से गुप्त रखना। तो ये विद्या, ये ज्ञान, ये कुछ समय बाद लुप्त हो जाता है। जो महाज्ञानी पुरुष होते हैं, विवेकी पुरुष होते हैं, जब तक वे रहते हैं तब तक चलता है, उनके कुछ दिन बाद तक भी चलता है ज्ञान। जो श्री कृष्ण ने कहा कि ये योग आदि काल में मैंने सूर्य को दिया था, इस ज्ञान के अंदर, इस योग के अंदर उन्होंने कहा ये योग आदि काल में मैंने सूर्य को दिया था, ये ज्ञान मैंने आदि काल में सूर्य को दिया था। सूर्य ने अपने लड़के मनु को दिया, मनु ने इक्ष्वाकु को दिया, फिर ये राज ऋषियों में आया, कुछ काल से लुप्त हो गया है। तू मेरा प्रिय सखा और पात्र भी है, मैं तुझे बता रहा हूँ, ये गोपनीय विषय से गुप्त रखना। तो ये लुप्त होता रहता है, कुछ समय बाद लुप्त हो जाता है। फिर श्री कृष्ण जी महाराज ने इसको जागृत किया, अर्जुन को बताया और बताया, पता नहीं कितने लोग जानते होंगे। फिर लगभग 2500-3000 हजार साल बाद ये फिर लुप्त हो गया। फिर किसने इस ज्ञान को का प्रचार प्रसार किया? महात्मा बुद्ध ने। और उन्होंने भी अपने समय में कह दिया था, अपने रहते रहते कह दिया था कि आनंद, ये विद्या 500 साल तक ये संग रहेगा। इस संग का जो है 500 साल तक ठीक चलेगा। तो महात्मा बुद्ध ने कह दिया था। महात्मा बुद्ध को भी इस समय लगभग 2600 साल हो गए। अब ये जो ज्ञान है, योग है, ये लुप्त हो गया है मेरी बहनों, मेरे बंधुओं। तो इसे जगाना है, इसका प्रचार प्रसार करना है। जगाना क्या है? इसका प्रचार प्रसार करना है। प्रचार प्रसार कौन करेगा? हम और आप जब मिल के कार्य करेंगे तो इसका प्रचार प्रसार हो जाएगा। ये तो आत्मज्ञान है, ब्रह्म ज्ञान है, आदि काल का ज्ञान है। लोग भ्रमित हैं। आदि काल से आज तक
इस ज्ञान के अंदर एक बाल की नोक के बराबर भी कोई इधर उधर को नहीं कर सका, जैसा का तैसा है। क्या है ये ज्ञान, क्या है ये विद्या जिसको श्री कृष्ण जी महाराज ने राज विद्या कहा? राज विद्या राजगुह्यम, सबसे बड़ी विद्या और सबसे ज़्यादा गुप्त रखने वाली है। गुप्त है, ये अंदर का है। तो ये राज विद्या क्या है? करने में बड़ा सुगम है। इससे सरल पूजा, इस राज विद्या से सरल पूजा संसार में दूसरी नहीं है। इसको संत बताते हैं। तो इस विद्या को जानो, इस ज्ञान को जानो, इस योग को जानो। और जो इसको जान जाएगा, इसकी मर्यादा में रहकर कार्य करेगा, उसका जीवन सफल हो जाएगा। इस विद्या को किसने नहीं जाना? हनुमान जी ने जाना, गणेश जी महाराज ने जाना, शिव जी महाराज ने जाना, पिता ब्रह्मा ने जाना, विष्णु भगवान ने जाना, श्री राम ने जाना, कृष्ण जी महाराज ने जाना, कपिल मुनि ने जाना। कपिल मुनि ने माता देवहूति को उपदेश करा था इसी का, ब्रह्म विद्या का, आत्मविद्या का। तो इस विद्या के बिना उद्धार नहीं होगा। फिर कहा भी है, नाना वेद पठन लोके नाना देव पूजनम, आत्मज्ञान बिन सर्व कर्म निरर्थकम। सारे शास्त्र पढ़ लो, सारे देवताओं को पूज लो, यदि इस मानव चोले में आत्मज्ञान नहीं हुआ तो सर्व कर्म निरर्थकम, सारा जो भी कुछ किया सब निरर्थक। क्यों निरर्थक है? आवागमन तो छूटा ही नहीं, और इस राज विद्या से आवागमन छूट जाएगा, अर्थात मुक्त हो जाएगा। मुक्त किससे हो जाएगा? काल से। काल के पंजे से ही तो मुक्त होना है, काल से ही तो मुक्त होना है। काल बार बार जीवन बार बार मार रहा, बार बार जिंदा हो रहा। तो यही तो मुक्ति है, और क्या है? जब आदमी इस आत्मविद्या को जानेगा, ब्रह्म विद्या को जानेगा, आत्मचिंतन करेगा, उसका बेड़ा पार हो जाएगा। प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय।